तब आते हैं जब यथार्थ में प्यास लगी हो। कई बार रात्रि को ना 2 बजे 1 बजे रात को अचानक प्यास लगाती है बहुत तेज, तो सपने में ऐसा लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, पर इतना पानी पीने पर भी प्यास नहीं मिटती। ऐसी प्रेत योनि है। आपके पास पानी तो आप देख पाओगे, सामने नदी बह रही है, प्रेत नदी के पास जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन पानी नहीं पी सकता। हवा है ना, हवा कैसे पानी उठाए, कैसे पिए? उससे सुख दुख का अनुभव होता है। भूख लगती है पर खा नहीं पाता, कैसे खाएगा? ये प्रेत लोग जितने जल्दी मुक्त हो जाएं प्रेत योनि से उतना अच्छा है। कैसे मुक्त होंगे? धुंधकारी जब प्रेत बना तब भागवत उनके भाई गौकर्ण जी ने सुनाई। जब भागवत सुनी तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। कोशिश ये करो कि प्रेत बनना ही ना पड़े। पुरुष बनता है प्रेत, माँ बाप की सेवा नहीं करता तो। अब जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, सब क्या बनेंगे? इनका फिक्स है, प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, भटकेंगे, तड़पेंगे। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां क्या बनती हैं? हैं? क्या? पुरुष तो बनता है प्रेत और स्त्री क्या बनती है? चुड़ैल। क्या बनती है मैया? चुड़ैल। सब से गुजरना पड़ता है यदि पाप हुए हैं तो। धुंधकारी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत जी में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्धेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कैसे हैं? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार करते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया है, क्यों बनाया है जानते हो? क्यों बनाया? भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आप इस दुनिया में खुश रह सकें, किसी की सेवा कर सकें, किसी के आंसू पहुंच सकें। आप सबके आनंद के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई है। लेकिन आप ईश्वर की बनाई प्रकृति का सुख लेते ही नहीं। अच्छा बताओ, संसार में सुख है या नहीं? उत्तर दो, बोलो, है कि नहीं? है? कैसे है? संसार में बहुत सुख है। किस तरह? सवेरे सवेरे आप चिड़ियों को देखो, कुछ ना करना, चिड़ियों को बस चहकते हुए देखना, सवेरे की धूप लेना, सवेरे प्रकृति को देखना। हरी भरी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियों का उड़ना, एक साथ चहकना, गिलहरी का चलना, गिलहरी का खाना। कैसे खाती है गिलहरी? ऐसे। ये प्रकृति बनाई क्यों है ईश्वर ने? देखने के लिए। आपने टीवी क्यों लगाई है घर पर? नाना प्रकार के चित्र दिखते हैं टीवी पर। ईश्वर ने ये प्रकृति टीवी ही तो बनाई है, भांति भांति के जीव जंतु बनाए हैं, आप देखो। लेकिन आप कुछ नहीं देखते प्रकृति को, बस मोबाइल और टीवी, मोबाइल। आपको ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखना चाहिए। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे? बोलो, क्यों रहते थे? प्रकृति के पास रहने में, जो प्रकृति के पास है ना, उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। पता है आपको? नेचर 1% होता है और शहर के लोगों को डिप्रेशन 70% होता है। हाँ या ना? शहरों में हरियाली की कमी है, शहरों में प्रकृति की कमी है, शहरों में धूप ही नहीं मिलती। डिब्बा डिब्बा बने हैं घर,
किसी डिब्बे में धूप पहुंच रही है तो किसी डिब्बे में धूप ही नहीं मिलती। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में कहां गिलहरी मिले, कहां चिड़िया की चहक मिले, कहां वहां हरा भरा मिले। पहले के लोग जंगल में इसलिए रहते थे। आप भी कुछ दिन प्रकृति के निकट रहकर देखो, अपने आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप बिना दवाई बिना टैबलेट के अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। प्रकृति हमारी पूरक है। प्रकृति हमारी क्या है? पूरक है। आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? प्रकृति से दूर हो गया। बात सही है? इसलिए कहता हूं, ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखो, चिड़िया को देखो, फुदकती हुई चिड़िया कितनी सुंदर दिखती है। उसे देखकर ईश्वर को देखो, वाह विधाता क्या चिड़िया बनाई है। जिस परमात्मा ने इस चिड़िया को बनाई है, जिस परमात्मा ने इसके खाने की व्यवस्था की है, सोचो ईश्वर की राज में, भगवान के राज में जब चिड़िया भूखी नहीं है तो हम और आप कैसे भूखे रह सकते हैं? नहीं? भगवान की राज में कौन भूखा है बताओ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अज करता पड़ा रहता, पर उसके भी भगवान खाने की व्यवस्था करते हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना पक्षी, कोई काम नहीं करता, लेकिन देखो फुर्र फुर्र उड़ता रहता मस्त। दास मलूका, मलूक दास जी संत भय हैं, कह गए कि सबके दाता। तुम ये मत कहना कि हम नौकरी करते हैं तो खाते हैं, जो नौकरी नहीं करते वो भी खाते हैं, क्योंकि खिलाने वाला भगवान है। तुम्हें ये लगता है कि तुम खिला पिला रहे हो, तुम कर रहे हो, क्यों? सही है, आप काम करते हो। कितने लोगों का परिवार, मतलब कितने लोगों का पेट भरते हो आप? उनका पेट तो भूखे रहते नहीं। संसार में सब इसी गलतफहमी में चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप हमारा पेट भर रहे हैं, हमें लगता है हम आपका पेट भर रहे हैं, जबकि ये दोनों गलत है। ना तो हम आपका पेट भर रहे हैं, ना तो आप हमारा पेट भर रहे हैं। हम दोनों का पेट भरने वाले वो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे ये माला है, क्या दिख रहा है आपको? बोलो। माला में दिख रहा है ये सुंदर सुंदर मोती, तुलसी के दाने, ये माला है। इसमें तुलसी के दाने तो दिख रहे हैं, मोती तो दिख रहे हैं, पर इन मोतियों को जो पिरोने वाला है वो धागा नजर नहीं आता। ये माला है पुष्पों की, इसमें पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, पर इन पुष्पों को जो संजो के रखने वाला है धागा नजर नहीं आता। ऐसे ही है, जैसे धागा भीतर है, भीतर धागा है तो बाहर ये अच्छा है, ऐसे ही है। हम सबके भीतर वही धागा है जो सब कुछ करता है, वही परमात्मा है जो भीतर भीतर सब कर रहा है, और बाहर बाहर हम लोग मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आनंद के लिए संसार बनाए हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतः। भगवान चार थे, स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, और स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भगवान को प्रकाश नहीं देते। सूर्य चंद्रमा कौन है? भगवान के नेत्र। भगवान की आंख का नाम है सूर्य, और दूसरी आंख का नाम है चंद्रमा। बात सही है? भगवान की आंख है सूर्य। अब बताओ, ये सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश रूप में उपनिषद में पाया गया, लिखा हुआ वेदों में, कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, यह प्रकाश भी ईश्वर का ही स्वरूप है। यह दृष्टि है ईश्वर की, ये आंखें हैं। तुम्हें भगवान सर्वत्र देख रहे हैं इन्हीं आंखों से। भगवान ऐसे हैं कि वो सबको देख सकते हैं, पर उन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ता है?
अच्छा, भगवान सबको देख रहे हैं कि नहीं? बोलो। भगवान सबको देख रहे हैं, पर सब लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ। अपने आप को पहचान ले। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जाए, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है, लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा। अभी निकलेगा। सबको पता है, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है। लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई। पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझाकर चली गई, लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सबने, सबको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। ज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टा द्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टा द्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है। आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के? कि कहां से हो आप? कहां के हो? अजमेर? हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। कहां के हैं? हम वहां के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहां हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु
ईश्वर के घर से निर्धारित है पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए। तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बता सकते हैं उनको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिखा है कि नहीं लिखा है। उन्हें तो बस बताने से मतलब है, सीरियल दिखाना है बस। उनका तो सीरियल बिकना चाहिए बस। क्यों भैया? सही है। इसलिए कहीं भी द्रौपदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं, लेकिन आज सबको ये बात पता है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, इसलिए महाभारत हुआ। ऐसा लोग अब धारणाएं बनाए बैठे, जबकि द्रौपदी ने ये कहा ही नहीं। केवल हंसी है जब वो गिरा है, हंसने की बात लिखी है जरा सी, वो भी ऐसी नहीं कि हा हा करके, सामान्य हल्की सी हंसी आई है बस। भीम भैया हंसे हैं खिलखिला के, गिर गया दुर्योधन। अंधों का अंधा होता है, ये बात तो भीम ने भी नहीं कही, ना द्रौपदी ने कही, पर किंवदंती चल रही है बातें। एक के मुंह से सुनी, दूसरे के मुंह से सुनी, सबने वही स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यही होगा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह है लोभ। क्या है मूल वजह? क्या है? लोभ। जब व्यक्ति ज्यादा लोभ में पड़ता है, तब वो लोभ के कारण गलत काम करता है। ठीक है? लोभ के कारण।
लोभ जो है ना सबके पापों का बाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ ना होए तो कोई पाप क्यों करे? दुर्योधन ने लोभ से क्या किया? पांडवन हड़प लिया। धृतराष्ट्र को लोभ क्या हुआ कि मेरा बेटा बस राजा बना रहे, पांडव लोग वनवास जाएं फिर वहीं मर जाएं, हमारा बेटा दुर्योधन राजा रहे। धृतराष्ट्र को भी क्या हो गया?